नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्ती की सूचना सबसे पहले दी जाती रहती है। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। बोलूं तो एक गोल्डन चांस है, सुनहरा मौका है आपके लिए यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये इंतज़ार रहता है, वेट करते हैं, ठीक है, कि कोई ऐसी भर्ती है जिसमें कोई परीक्षा ना हो, कोई इंटरव्यू ना हो, सीधे मेरिट बेस्ड भर्ती हो, यानी कि सीधा गुणांक आधारित भर्ती हो। जी हाँ, यहाँ पर बता दूँ, ये जो विज्ञापन जारी किया गया है, जहाँ पर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं है, कोई लिखित परीक्षा नहीं है, कोई इंटरव्यू साक्षात्कार नहीं है, सीधी भर्ती है, बिना परीक्षा के ये सीधी भर्ती होने वाली है। और यहाँ पर बता दूँ, आपकी अच्छी खासी सैलरी भी होगी। जी हाँ, एक सुनहरा मौका है आपको यहाँ पर जॉब पाने का। अब यहाँ पर जो इसका सरकारी नौकरी के लिए विज्ञापन है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी मिल जाएगी कि आवेदन कैसे करने हैं, जो सिलेक्शन प्रोसेस है यानी कि जो चयन प्रक्रिया है वो कैसी होगी। लेकिन वो सभी जानकारी देखने से पहले, लेने से पहले साथियों, वीडियो को, लिंक को मैक्सिमम शेयर करें। जितने भी आपके पास संपर्क में लोग हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, लेकिन अभी तक वो सरकारी जॉब पाने से वंचित हैं, उनके पास भी वीडियो को, लिंक को जरूर शेयर करें। सभी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक जगह, हर जगह, ताकि अन्य सभी लोगों के पास भी ये सूचनाएं पहुंच सके और इस भर्ती में वो पार्टिसिपेट कर सके यदि वो योग्यताधारी हैं। यहाँ पर आवेदन कब से कब तक लिए जाएंगे, योग्यता क्या है, उम्र क्या है, ऑल स्टेट, आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और कई कई राज्यों में भर्ती आई है, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार, हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, राजस्थान, हरियाणा में नहीं, बल्कि कई सारे राज्यों में इस भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। सबसे पहले चलिए दिखाता हूँ आपको कि आखिरकार किन किन राज्यों में यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। यानी कि ये है ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की .in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको देखते हैं कि आखिरकार किन किन राज्यों में यहाँ पर ये विज्ञापन जारी किया गया है अप्रेंटिस के लिए। अब उसके पहले सबसे पहले बात है हरियाणा की। तो यहाँ पर हरियाणा स्टेट में गुरुग्राम सेंटर देख सकते हैं, कॉर्पोरेट सेंटर गुरुग्राम है, हरियाणा में ये विज्ञापन जारी हुआ है, जहाँ पर इसका जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार जो नॉर्थन रीजन फर्स्ट है फरीदाबाद, जहाँ पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है, इसके एडवर्टाइजमेंट आपको विज्ञापन यहाँ मिल जाएंगे। इसके नोटिफिकेशन को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उनके सामने जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी रीजन्स हैं, सभी रीजन्स के फ्रंट पे यानी कि सामने ही वहाँ पर उसके एडवर्टाइजमेंट के जो लिंक है दिए गए हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार जो नॉर्थन रीजन सेकंड है, जम्मू यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख रीजन में भर्ती आई हैं। नॉर्थन रीजन थर्ड की बात की, लखनऊ की बात करें तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी हैं। इसके जो नोटिस है, विज्ञापन है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो ईस्टर्न रीजन है फर्स्ट, जहाँ पटना रीजन की बात करें तो बिहार और झारखंड, इसके डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ईस्टर्न रीजन सेकंड कोलकाता, जो वेस्ट बंगाल, सिक्किम के हैं, यहाँ पर भी वैकेंसी है, यहाँ की भी जो नोटिफिकेशन है वो आउट किया गया है। इसी प्रकार जो नॉर्थर्न रीजन है देख सकते हैं कि शिलोंग, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, इन सबके स्टेट्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसके भी एडवर्टाइजमेंट आपको सामने ही मिल जाएंगे। उसके बाद ओडिशा प्रोजेक्ट से भुवनेश्वर है, ओडिशा राज्य है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, इसके भी आपको बिलिंग यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके सबके विज्ञापन अलग अलग हैं, नोटिफिकेशन अलग अलग हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार गुजरात, मध्य प्रदेश जो कि वडोदरा रीजन है, हैदराबाद रीजन में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और बेंगलोर रीजन में कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, इसके भी लिंक आपको नोटिफिकेशन के यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको यहाँ पर देखिए अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन करने का जो लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है, NAPS रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। आप इसी लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 2, अप्लाई फॉर अप्रेंटिस इन पावर ग्रिड, या अप्रेंटिस के लिए फॉर्म है। अब ये आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्लिक हियर भी यहाँ पर लिंक पर क्लिक करना होगा, उसके बाद अपने डिटेल्स आपको फिलअप करने होंगे। अब यहाँ पर फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स है, यहाँ पर 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आपको आवेदन करने हैं। जी हाँ, अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको दिखा देते हैं हालांकि, लेकिन सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात यह है कि एज की देख लेते हैं। आपका जो रिजल्ट है, आपका रिजल्ट क्लियर होना चाहिए, रिजल्ट आया होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो एज है 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, और आप कहीं अप्रेंटिस अभी अंडरग्राउंड ना हो, यानी कि रनिंग में ना हो, ड्यूरेशन में ना हो, और आपके पास जॉब एक्सपीरियंस यानी कि 1 साल ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर क्या क्या मांगी गई है।
एंड गाइस सबसे पहले बता दूँ आपको कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको बताने से पहले मैं आपको जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है वो बता दूँ कि जो आपका जो चयन होगा सिलेक्शन होगा वो कैसे किया जाएगा। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स विल बी डन बेस्ड ऑन दी परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन दी प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल एंड टू द रिस्पेक्टिव ट्रेड, यानी कि जिस भी ट्रेड से आपने ITI अपने अपने जो ग्रेजुएशन किया या फिर जो भी आपके योग्यताधारी हैं। इसका मीन्स ये हुआ गाइस कि जो आपने क्वालिफिकेशन आपका जो है उसमें जो आपके जितने परसेंटेज बने, फॉर एग्जांपल आपके 75% बना है या फिर 80% बना है, ठीक है, जो भी परसेंट बना है आपको उसी मेरिट के हिसाब से उसी परसेंटेज के हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट यहाँ पर किया जाएगा। एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट सेल बी इंटीमेटेड थ्रू द रजिस्टर्ड email ID एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि जब आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपको जो है 85% है और आपको जो यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया, तो आपने जो email ID अपने फॉर्म में भरा है उसी email ID के माध्यम से उसी के थ्रू आपको जो है आपको सूचित किया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। एंड नोट ये DA सेल बी पेड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें एप्लीकेबल नहीं है नोट ये DA सेल बी। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, नोट ये DA सेल बी पेड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ओके। और उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका जो है ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी लगेगा, हालांकि तो सबका बन जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई एग्जाम कोई इंटरव्यू नहीं है। चलिए अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अब यहाँ पर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जहाँ पर अगर हम बात करें ट्रेड अप्रेंटिस के, तो आपके पास यदि आप ITI हैं और संबंधित ट्रेड से, जो कि ट्रेड आप जब फॉर्म भरेंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा, आपके पास फुल कोर्स होना चाहिए, फुल टाइम का कोर्स होना चाहिए। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए फुल टाइम 4 ईयर का कोर्स होना चाहिए, जैसे BE या फिर BTech या फिर BSc इंजीनियरिंग के या फिर डिग्री आपके पास इन सब की होनी चाहिए। इन सब में इसमें से कोई एक तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें डिप्लोमा अप्रेंटिस, तो डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए फुल टाइम 3 ईयर्स का कोर्स होना चाहिए, आप डिप्लोमेट्स होने चाहिए। HR एग्जीक्यूटिव के लिए आपने MBA कर रखा हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने करा हो डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट से, या फिर आपने पर्सनल मैनेजमेंट से आपने इंडस्ट्रियल रिलेशन से 2 ईयर्स का फुल टाइम कोर्स किया हो, या इसके इक्विवेलेंट इससे संबंधित जो है आपने कोई कोर्स किया हो, तो आप यहाँ पर HR एग्जीक्यूटिव अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है CSR एग्जीक्यूटिव के पोस्ट हैं। CSR एग्जीक्यूटिव के लिए आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है एजुकेशनल, कि 2 ईयर्स फुल टाइम मास्टर इन सोशल वर्क MSW या फिर रूरल डेवलपमेंट्स या फिर मैनेजमेंट या फिर इक्विवेलेंट या फिर PR असिस्टेंट, ठीक है। आप यहाँ पर आपके पास इसमें से कोई ये क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर CSR एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन आपने BMC कर रखा हो, या फिर बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन BJMC कर रखा हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन में BA कर रखा हो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से, और 3 ईयर्स का फुल टाइम, यानी कि 3 वर्ष आपके पूरे कंप्लीट हो जाए, पूरा आपका जो कोर्स है ये कंप्लीट होना चाहिए, तो आप जो है CSR एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था, ठीक है। अब यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं जैसे मैंने बताया, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर पहले आप नोटिफिकेशन को जिस भी रीजन में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस रीजन में जाकर उसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें, उसके बाद आप फॉर्म भरें, ठीक है। कोई समस्या आ रही है बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।